धान खरीदी केंद्र सहजी में बड़ी लापरवाही। घने कोहरे व कड़ाके की ठंड में धान खरीदी न होने के कारण किसान परेशान। हफ्तों दिन से नहीं आ रहे किसानों के मैसेज। भारी बरसात का सामना करने के बावजूद भी सतर्क नहीं रहा धान खरीदी केंद्र सहजी। खुले आसमान के नीचे उबड़ खाबड़ गीली जमीन में ही पड़ी रही धान। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं धान खरीदी केंद्र सहजी का। विदित हो कि अभी कुछ दिनों पहले ही खराब मौसम व घने कोहरे के साथ भारी बरसात हुई थी और सीधी जिले में कई धान खरीदी केंद्रों में भारी पानी का भराव देखने को मिला था। ऐसा ही एक वानगी आज जनपद पंचायत सिहावल के धान उपार्जन केंद्र सहजी में देखने को मिला है। बता दें कि धान खरीदी केंद्र सहजी में विंध्य 24 न्यूज की टीम द्वारा कवरेज के दौरान देखा कि खुले आसमान के नीचे ऐसे ही बरदाना से भरे किसानों की धान रखी हुई थी और न ही उपार्जन केंद्र से वेयरहाउस में तेज गति से शिफ्ट करा पा रहे हैं, जबकि मौसम का मिजाज दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है। देखा गया कि सभी प्रबंधक द्वारा किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई थी। ना तो जमीन के नीचे त्रिपाल बिछाई हुई थी और न ही ऊपर ढकी हुई थी। काफ़ी धान भीग चुकी थी, अंकुरित हो चुकी थी। वहीं किसानों ने मीडिया से अपनी बात रखते हुए बताया कि हम सभी किसान 10 दिनों से इसी धान खरीदी केंद्र में मैसेज न आने के कारण टिके हुए हैं। अब तक मेरी धान नहीं खरीदी हुई है और हम लोग परेशान हैं। आखिर मैसेज ना आने का वजह क्या हो सकता है? क्या धान खरीदी केंद्र में कोई दलाली तो नहीं चल रही है कि भोले भाले किसानों को लूटा जा रहा हो, जिसकी पुष्टि मीडिया नहीं कर सकती? मीडिया कर्मियों द्वारा समिति प्रबंधक से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष रखना उचित नहीं समझा। अगर समिति प्रबंधक से संपर्क हो गया होता तो मीडिया उनकी भी बात रखती। जिला प्रशासन और खाद्य अधिकारी धान खरीदी केंद्र सहजी का औचक निरीक्षण करें तो जल्द ही सच्चाई सामने आ सकती है। किस तरह से शासन के संपत्ति को समिति प्रबंधक पलीता लगा रहे हैं, देखिए सीधी से जिला संवाददाता पुष्पेंद्र विश्वकर्मा की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, विंध्य 24 न्यूज चैनल इस समय पहुंच चुका है सीधी जिले के धान उपार्जन केंद्र सहजी। ये हम नज़ारा आपको दिखा रहे हैं धान उपार्जन केंद्र सहजी का। यहाँ हमारे साथ यहाँ के कुछ किसान भी मौजूद हैं जो अपनी धान लेकर धान उपार्जन केंद्र में विक्रय के लिए आए हैं। इनकी क्या समस्या है, हम आइए इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? सर, मेरा प्रभात मिश्रा नाम है। क्या समस्या है? आप कितने दिनों से यहाँ मौजूद हैं? करीब हो गया है 20 दिन हो गया है। मेरा 6 तारीख को मैसेज आया था दिसंबर में और मैं किसी समस्या के कारण अपनी धान नहीं दे सका। अब परेशान हूँ। डेली या तो बोलते हैं मैसेज ऑपरेटर द्वारा बताया गया है कि 10 दिन से मैसेज आपका भेज दिया गया है, परंतु अभी तक मैसेज मेरा नहीं आया। मैसेज ना आने का आखिरी वजह क्या हो सकता है? अब मेरे को मालूम नहीं, बोल रहे हैं कि मैसेज नहीं आया है। अब इसका जानकारी हमें नहीं है कि जिस तरह से इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, आदमी का 10 बजे तक निकलना घर से बाहर मुश्किल हो रहा है, और इस कड़ाके के ठंड में किस तरह से अपने अनाज को आप रखवारी करके यहाँ रुकते हैं धान खरीदी के? हो गया, लाते हैं, जरूर आते हैं, लेकिन यहाँ सुविधा है। सुविधा है? हाँ, सुविधा है, देखने के लिए रहते हैं यहाँ चौकीदार की व्यवस्था है। हाँ, यहाँ पे है। तो जिस तरह से अभी बीते दिनों में बारिश भी हुई, तो आप यहाँ नज़ारा क्या देखे धान खरीदी केंद्र का? कितनी व्यवस्थाएं थी? हो गया, व्यवस्था ठीक थी। कुछ किसी के पास, किसानों के पास पन्नी थी, व्यवस्था इधर भी केंद्र में भी थी, पन्नी वगैरह थी ओढ़ने के लिए। ज़्यादा समस्या नहीं थी। यही मैसेज मेरा नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है तो मेरी। और किसानों के पास ऐसी समस्या है कि सिर्फ आपके ही पास ही? नहीं, बहुत से लोग हैं। बहुत से लोग हैं जिनका अभी मैसेज नहीं आया है। अभी नहीं आया। बरदाने का भी समस्या चल रही थी कुछ दिनों पहले। हाँ, ये चल रही थी। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के किसान। इनके द्वारा साफ तौर पर बताया गया कि आज हम विगत 10 से 15 दिनों के लगभग धान खरीदी केंद्र सहजी में उपलब्ध पहुँच चुके हैं धान विक्रय के लिए, लेकिन मैसेज नहीं आ रहा है। आखिर मैसेज ना आने का वजह क्या हो सकता है? क्या सर्वर नहीं चल रहा है? क्या प्रॉब्लम है? ये तो हम नहीं कह सकते हैं। जब हमारी बात होगी ऑपरेटर से या कि धान खरीदी केंद्र के समिति प्रबंधक से, तो वही कारण स्पष्ट आपको बता सकते हैं कि वजह क्या हो सकती है। इसका खुलासा हम नहीं कर सकते हैं, ये वही बताएंगे। उनसे भी बात होगी तो उनका भी हम पक्ष रखेंगे, बात रखेंगे आखिर वजह क्या है। लेकिन जिस तरह से किसानों ने अपना दर्द बयां कर रहा है इस कड़ाके की ठंड में धान खरीदी में आकर, और इनको परेशानी हो रही है, धान विक्रय नहीं हो रही है, तो आप बने रहें, देखते रहें विंध्य 24 न्यूज। अगला तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे धान खरीदी केंद्र का कि कितनी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की वाकई में थी या नहीं थी। लेकिन वहीं यदि प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, जांच करते हैं, तो जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि वाकई में सच्चाई क्या है, कितनी व्यवस्थाएं थी और कितना नुकसान हुई है। नमस्कार, धन्यवाद।